हेलो एंड वेलकम टू फाइनल एपिसोड द हार्मोनी। ये एपिसोड डिजिटल मार्केटिंग का 5वां एपिसोड है। हमने इसके पहले 4 एपिसोड यहाँ पर जारी किए थे और स्टेप बाय स्टेप हम एक एपिसोड में कुछ होमवर्क, कुछ टास्क आपको देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने उन सभी एपिसोड्स को नहीं देखा है और आप डायरेक्टली 5वें एपिसोड पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन चारों एपिसोड को एक बार देख लीजिए ताकि उसके होमवर्क आप पूरे करें और फिर हम इस 5वें एपिसोड में आपके वर्क लाइफ बैलेंस पर काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेती। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग और उसमें हमारी खुद की पर्सनल लाइफ, इन दोनों को अगर आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत सारा टाइम मांगती है। आप जब भी किसी की डिजिटल मार्केटिंग पे, प्लानिंग पे भी काम करते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड थॉट्स हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं और उस वक्त हमारी पर्सनल लाइफ को एक प्रॉपर टाइम देना ये एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। तो आज हम उन्हीं चैलेंजेस को दूर करते हुए आपको उन बैलेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक आइडियोलॉजी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस द हार्मोनी की। अब जब बैलेंस की बात करते हैं तो अगर आपके सामने एक तराजू रखा जाए, उस पर्टिकुलर तराजू में अगर मैं कहूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐड करना है तो आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। जैसे एक तरफ आपका वर्क और एक तरफ आपकी लाइफ, ठीक है। मुझे बताइए, अगर बहुत सारा आप काम करेंगे और ये वाला जो तराजू का पलड़ा है ये आपका भारी हो जाएगा और ये वाला जब ऊपर जाएगा हल्का रहेगा तो ये इम्बैलेंस हो गया। लेकिन मुझे बताइए, क्या इस पर्टिकुलर इम्बैलेंस में आप खुश हैं? नहीं, हमारी खुशी ये बैलेंस में ही है। अगर आपने बहुत सारा टाइम आपके लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, आपके जो भी आपके हॉबीज़ हैं, आपके फैमिली हैं, उनको आपने देना शुरू कर दिया और ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और ये वाला कम, क्या ये आपको खुश रखेगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों को बैलेंस रखना होगा। अब इन्हें बैलेंस रखने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी आपको करनी होगी, आपको आपके बाउंड्रीज सेट करने हैं। आपको सेट करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही हम काम करेंगे। अगर आप अपने काम को एक्सटेंड करते हैं ये सोच करके कि ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगा, तो आप एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बना करके देखिए। आप जैसे ही आपके काम को एक्सटेंड करते हैं, आपके 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, आपने जैसे ही उस टाइम लिमिट से अपने आप को एक्सटेंड किया, आपके काम की क्वालिटी धीरे 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 डाउन हो जाएगी और जैसे ही वो क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी, आप इवेंचुअली आपके क्लाइंट्स को लूज कर देंगे। अगर आप ये बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, जितना टाइम आपने डिसाइड किया है उतना ही टाइम आप आपके प्रोफेशनल, आपके क्लाइंट्स, आपके काम को आप देते हैं और बाकी बचा हुआ टाइम आप अपने आप को, आपके फैमिली को, इन्हें आप टाइम देते हुए इसे बैलेंस रखते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में है। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है आपके हिसाब से, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि 24 घंटों में से मुझे 10 घंटे काम करना है। डन, आप सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 10 घंटे कब है, कैसे हैं, वो बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। घर पे बैठे हैं, आप परिवार से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे कोई डिसीजन चल रहा है और बीच में कोई क्लाइंट का फोन आता है कि इसके बारे में बात करनी है, चर्चा करनी है। आप वहाँ से उठ करके किसी और रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाके आप बातचीत करते हैं। तो आपने क्या किया? आपने आपकी बाउंड्री को सेट नहीं किया। डिसाइड कर लीजिए उन पर्टिकुलर क्लाइंट को। अगर आप नेक्स्ट डे फोन करके कहेंगे कि यार आई वॉज विथ माई फैमिली एंड वहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज हैं। आप सिर्फ वो क्या सोचेंगे कि बजाय आप उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप आपके फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं रहेंगे, आप आपके काम में बेहतरीन आउटपुट खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला पॉइंट, आपके बाउंड्रीज को आप सेट कर लीजिए। और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस, हमारे हार्मोनी को खराब करता है, वो हमारा खुद का वेलबीइंग। हम अपने काम के लिए इतने डेस्परेट रहते हैं, क्योंकि देखिए आपका काम ही वही है कि आप
आर्टिस्टिक दुनिया में, आप आपके थॉट्स की दुनिया में आप खोए हुए रहते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो होना ही चाहिए क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन उस दुनिया में खोते हुए अपने हेल्थ पर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा काम करके शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हमें लाइफ शॉर्ट टर्म नहीं जीनी है, हम लॉन्ग टर्म लाइफ की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि आपके शेड्यूल में हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, हफ्ते में 4-5 दिन कैसे आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन एक्टिविटीज़ पे काम देते हैं। इन सब का रिजल्ट आपके बेहतरीन आउटपुट में ही आने वाला है, बस हमें वो देना होगा। होता यह है कि जब हमारे सामने हमें काम दिखता है और उस काम को देखते हुए हम इन सभी को साइड में रख देते हैं कि यार ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज ये काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यही रूटीन, यही हैबिट हमारी बनने की वजह से हमारे हेल्थ पे हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए भले ही कितना भी काम आपके सामने हो, आपके रूटीन में जो आपने सेट कर लिया है उस बाउंड्री में ही आप काम करेंगे और अपने स्ट्रेस को, अपने मेंटल, अपने फिजिकल हेल्थ को आप हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, किसी और के कंट्रोल में नहीं। अब एक बहुत ही सिंपल टिप और टेक्निक, क्योंकि बहुत सारा काम हमें करना होता है, बहुत सारे काम हमारे सामने होते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था, आप टू डू लिस्ट बनाया कीजिए और जैसे ही आप टू डू लिस्ट बनाते हैं आपका काम फोकस के साथ आपके सोचे हुए टाइम पे पूरे हो सकते हैं। अब जब बहुत सारे काम आपके सामने हैं तब आप क्या करें, आप शांति से बैठ के उन सभी कामों को डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये काम 2 दिन बाद हो सकता है, ये काम 3 दिन बाद हो सकता है, और जिनका वो काम है उनको सामने से इन्फॉर्म कर दें कि आपका जो ये काम है ये आज के 4 दिन बाद पूरा होगा फॉर श्योर, और अपने उस कमिटमेंट को फॉलो कीजिए। आप देखिए, आपके पास्ट में आपने कभी वर्कलोड के चक्कर में आपके कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं किया होगा, फुलफिल नहीं किया होगा, और फिर आपके क्लाइंट्स के मन में रहता है कि आप कहते हो 3 दिन 4 दिन लेकिन आप उतने में देते नहीं हो। इस फीलिंग को दूर करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। इट कैन टेक अराउंड 4 महीने 6 महीने जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने आपके कमिटमेंट पूरे करने शुरू कर दिए तब आसानी से आपके सोचे हुए काम आपके सोचे हुए टाइम पर आपके वर्क लाइफ बैलेंस के साथ पूरे हो सकते हैं। इसमें एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कोई अर्जेंट काम जब आता है कि ये काम मुझे आज के आज करके चाहिए, 2 दिन में ही करके चाहिए, मुझे बताइए, एक सिर्फ सेल्फ स्टडी आप कीजिए, आपके पास जितने भी काम हैं उसमें से ऐसे कितने काम हैं जो अर्जेंट बन करके आते हैं, जो हमेशा आपको अर्जेंटली आते हैं। अगर आप चेक करेंगे अराउंड 20% क्लाइंट ऐसे हैं जो हमेशा अर्जेंट करते हैं, 80% क्लाइंट ऐसे हैं जो आपके कमिटमेंट पर आपका काम एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन उन 20% अर्जेंट क्लाइंट के चक्कर में हमारे 80% अच्छे क्लाइंट्स दूर हो सकते हैं। इसलिए आप उन 80% क्लाइंट से और वैसे ही क्लाइंट मिले ऐसी प्लानिंग कीजिए। अर्जेंट कामों को धीरे धीरे आप अपने हिसाब से टैकल करते हुए शेड्यूल में लेकर के आइए और अपने शेड्यूल में उसे पूरा कीजिए। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग या दूसरा कोई भी प्रोफेशन हो, अगर हम अंदर से और हमारा सराउंडिंग खुश है तो कोई भी काम अच्छे क्वालिटी के साथ पूरा होना नामुमकिन नहीं है। इसीलिए आपके वर्क लाइफ बैलेंस को, आपके हार्मोनी को अपने कंट्रोल में लाते हुए आगे बढ़िए। कोई भी सवाल आपके मन में हो आपके प्रोफेशन को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे एक फ्रेंड है जिनके प्रोफेशन पे इसी तरह से 4 या 5 एपिसोड में उन्हें भी मदद की जानी चाहिए, तो वो प्रोफेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको लगता है कि ये आपकी जो कम्युनिटी है डिजिटल मार्केटिंग की, उन सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सीरीज हो सकती है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।